हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग 15वां क्लास देखने जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा आज का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 100 तक। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो वह स्टोर की जानी चाहिए। सीपीयू में, रैम में, या सेकेंडरी स्टोरेज में, या सीडी में। तो रैम में स्टोर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? नॉन वॉलेंटाइल या वॉलेंटाइल, हार्ड डिस्क मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी कौन सी होती है? वॉलेंटाइल मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे हम लोग नॉन वोल्टिलाइज मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, या रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वॉलेंटाइल होता है, या सिर्फ लिखा जाता है, या ए और बी दोनों होता है? तो ये ए और बी दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, जब आप पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है? रैम, फ्लैश मेमोरी, रोम, या सीडी रोम। तो इसे हम क्या कहेंगे? रोम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, जब बिजली बंद हो जाती है तो निम्न में मेमोरी के कंटेंट गुम नहीं होंगे? रोम, ईप्रोम, या ईपी रोम, या ये सभी। तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कैसे मेमोरी डैश के मध्य स्थित होती है? तो सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन। एक छोटे आकार की वॉलेंटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। माइक्रो प्रोसेसर, कैशे, रोम, या एएलयू। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैशे। क्वेश्चन नंबर 70, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है, धीमी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में? तो वो सेकेंडरी डिवाइस में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, यह मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करता, यह 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसों की से मिलकर बनी होती है, यह बाद में प्राप्त किए गए डाटा को सेव नहीं करता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश, नॉन वॉलेंटाइल, टेम्परेरी, या नॉन परमानेंट? तो नॉन वॉलेंटाइल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडम, यूएसबी पोर्ट? तो हार्ड ड्राइव से सीधे संपर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 75, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? वॉलेंटाइल डाटा, नॉन वॉलेंटाइल डाटा, अस्थायी डाटा, या अस्थायी डाटा? तो अस्थायी डाटा। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन? केवल रीड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखी जाती है और पढ़ी जाती है? रेड लाइट के लेजर, मैग्नेटिक डॉट, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, या सभी?
तो रेड लाइट के लेजर, ऑप्शन नंबर ए। CDRW का पूरा रूप है, पूरा नाम पूछा है, तो बताइए क्या होगा इन चारों में से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, DVD का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो DVD जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है? इन चारों में से बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81, एक बिट से अभिप्राय है संग्रहण का एक प्रकार, 1 किलोबाइट के बराबर मान, 1 मेगाबाइट के बराबर मान या डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक अन्य नाम है? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 84, डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है जहां फास्ट रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैच प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 85, अनेक प्रोसेसर्स द्वारा की जाने वाली 2 या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग डैश कहलाती है, उसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग मल्टीटास्किंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है का क्या अर्थ है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को कई CPU के बीच विभाजित कर सकता है, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग टाइम शेयरिंग कहते हैं। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए, छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए, या सभी के लिए? बताइए क्या होगा। आप लोग को तो लग रहा होगा उपरोक्त सभी, लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आसान व छोटे कार्यों के लिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडो, MS-DOS, टाइम शेयरिंग या सभी? तो टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाला इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर? तो यूजर इंटरफेस जो है कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहला ही ऑप्शन दिया है, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मानव और मशीन, सॉफ्टवेयर एवं यूजर, या सभी? तो मानव और मशीन, ऑप्शन नंबर बी। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है क्या कहलाता है? यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या बी और सी दोनों? तो उसे हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, डैश न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टार्टअप, सेटिंग अप, इनिशियलाइजिंग या बूटिंग? तो उसे हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, डैश तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा? रैम प्रक्रिया, डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, मेमोरी प्रक्रिया, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, यूनिक्स की विशेषता क्या है? एक साथ अनेक कार्य, एक साथ अनेक लोग कार्य कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है, या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आज हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। धन्यवाद।